राखून और आप देख रहे हैं द बुक बुफे। आज हम जिस किताब का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा रिव्यू दे रहे हैं, उसका नाम है कसम उस वक्त की। ये अबू याया की किताब है। उनका पहला नावल था जब जिंदगी शुरू होगी, ये उसका दूसरा नावल है। इस किताब की जो मेन कैरेक्टर है वो है नाइमा। ये बेसिकली अब्दुल्ला की बीवी थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। नाइमा का वालिद फौत हो चुका है और वो अपने नाना के साथ रहती है, अपनी वालदा के साथ। उसका नाना बहुत गरीब है, तो उसने बड़ी महरूमें देखी हैं। इन महरूमियों ने उसको तकरीबन इस्लाम से दूर कर दिया है। उसके 3 सवालात हैं जो उसके दिमाग में गर्दिश करते हैं। एक तो ये कि अगर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख दी हैं तो जज़ा और सज़ा क्यों है, ठीक। दूसरा था कि अल्लाह जुल्म पे खामोश क्यों रहता है, ज़ालिम को पनिशमेंट क्यों नहीं देता। और थर्डली वो कहती है कि अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ बुरा और बुरों के साथ नेकी वाला काम करता है। तो बेसिकली इस 3 सवालात के जवाबात नहीं मिलते हैं तो वो रिवर्ट हो जाती है। इसकी स्टोरी इस तरह होती है कि ये अपने कॉलेज के अंदर ये इस तरह के सवाल पूछती है तो लोग उसको गैर मुस्लिम कहते हैं, उसको इस्लाम से उसको खारिज करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन उसके जवाब नहीं मिलते हैं। एक मरतबा उनके जो नाना है वो बीमार हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहाँ उनको एक शख्स जो इस नावल का हीरो है, अब्दुल्ला नाम है उसका, वो उनको उनकी तबीयत पूछने आता है। नाइमा को बिल्कुल पसंद नहीं है वो, इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल की और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो इसलिए नाइमा को बिल्कुल पसंद नहीं है। हॉस्पिटल में उसको एक औरत मिलती है जो कि उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसका बेटा बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। तो नाइमा उसको कंफर्म करने के बाद उसको पैसे देती है। तो और वो ही समझती है, नाइमा समझती है कि मैंने उसको बचा लिया। बहरहाल उसको ख्वाब आता है, उसमें बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन ये कि उससे कोई आवाज़ आती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये कि आप बेलिबास हो। तो वो अपने आप को देखती है तो वाकई बेलिबास होती है, उसमें आँख खुल जाती है। तो सेकंड डे फिर ख्वाब आता है कि जिसको आपने बचाया था वो तो मर गया, तो आपको चाहिए कि लोगों को बेलिबास होने से बचाइए। फिर वो आके कंफर्म करती है तो पता चलता है वाकई वो तो मर गया। इस तरह उसको फिर ख्वाब में एक फरिश्ता आता है, उसका नाम असद होता है। तो वो इनके ये सारे सवालों के जवाब जज़ा और सज़ा वाला, कि अल्लाह ताला पनिशमेंट क्यों देता है अगर ऑलरेडी अल्लाह ताला ने लिख दिया है, और अल्लाह ताला ज़ालिमों के साथ अच्छा नेक बर्ताव क्यों करता है ये। और इसके अलावा जो कोई किसी पे ज़ुल्म हो रहा होता है तो अल्लाह ताला गैब से पनिशमेंट क्यों नहीं देता, गैब से कोई चीज़ उतार के उनको रोक क्यों नहीं देता है। तो फरिश्ता असद उसके साथ वो ट्रैवल करके उसको ले जाता है। पहले वो ले जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, फिर सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में, हूद अलैहिस्सलाम के दौर में, लूत अलैहिस्सलाम के दौर में, हाबिल काबिल के दौर में, खिज़र अलैहिस्सलाम के दौर में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और ये उसको जवाबात मिलती हैं तो वो रिवर्ट हो जाती है और वो फिर अब्दुल्ला से शादी होती है उसकी। बहुत खूबसूरत किताब है, लेकिन आपको ज़रूर एक मरतबा ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, जो पहला सवाल था नाइमा का कि अल्लाह ताला जब ऑलरेडी प्लान कर दिया है तो अल्लाह ताला ये सज़ा और जज़ा क्यों देता है, वो मुझे इटसेल्फ तब समझ में आया। एक इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा की एक मैंने वीडियो देखी थी जिससे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मलक साहब लिखते हैं कि एक मरतबा वो बैठे थे ऑफिस में, तो कोई आया उनके पास और पामिस्ट, उसने कहा कि मैं आपका हाथ देख के बता सकता हूँ कि आपका मुस्तकबिल में क्या इवेंट होंगे। मलिक साहब ने कहा यार ना ही मेरे पास टाइम है, ना ही मैं ऐसी बातों पे भरोसा करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे जस्ट 2 मिनट दे सकते हैं। तो मलिक साहब ने कहा ठीक है। उसने एक पेपर दिया मलिक साहब को जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों के नाम लिखे हुए थे, जैसे लाइट, पंखा, कुर्सी, मेज़, कैमरा, टीवी, इस तरह सारी चीज़ें थी। तो उसने मलिक साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें से कोई भी एक सोच के छुपा के आप लिख दें, मैं बताऊंगा आपने क्या लिखा है। तो मलिक साहब अभी तक देख रहे थे, उसने मलिक साहब की टेबल से एक पेपर उठाया, पेन उठाया, उसने कोई चीज़ लिखी और उल्टा करके मेज़ पे रख के और पेपर पे रख दिया। तो मलिक साहब ने कहा ये क्या किया? बोला मैंने वो चीज़ लिखी है जो आप लिखने वाले हैं। मलिक साहब ने कहा बहुत सोचा, कभी ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं। बहरहाल उन्होंने एक चीज़ लिखी। जैसे ही वो चीज़ लिखी, उसने पलट के दिखाया, वही चीज़ ऑलरेडी वो लिख चुका था। तो इसका मतलब है कि जब इंसान को ये पता चल सकता है कि आप क्या लिख सकते हैं, यानी आपने अपनी मर्जी से, मलिक साहब ने अपनी मर्जी से वो चीज़ लिखी थी, लेकिन उस शख्स को ये इल्म हो गया था। अल्लाह तो आलिमुल गायब है, उसको अल्लाह ताला को ऑलरेडी पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिख दिया है कि आप ये करेंगे, इस तरह करेंगे आप अपनी वजह से ही, आप अपनी ही विल से, अपनी ही ताकत से और अपनी ही सोच से करेंगे। तो ये इसका मौजू, इस किताब का मौजू यही चीज़ें हैं एक्सप्लेन करना। बहुत खूबसूरत किताब है, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।